हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है। बहुत अच्छी होगी और स्वस्थ होगी और मस्त होगी। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ और स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ। तो यहाँ पे हो चुका था मेरा मॉर्निंग का डे चालू। और बस मॉर्निंग में उठते ही तो बस सीधा जो हाउसवाइफ होती है ना और जो गृहिणी होती है उसका एक ही काम होता है कि सीधा उठते ही किचन में जाना। और भाई जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं उनका तो है ही, नहीं तो ये होता है कि चलो नहा धो के अपना पूजा पाठ करके तब जाके हम किचन में घुसे। बट जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी आँख खुलते ही किचन में जाना पड़ता है और ज़्यादातर अपने छोटे बच्चे को लेके ही जाना होता है। तो वही हाल हुआ मेरा। मैं 6 बजे 5:30 बजे तक उठ जाती हूँ, बट मेरा छोटा बेबी है वो मुझे उठने नहीं देता। वो ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो बस। और बोलते हैं ना किसी किसी बच्चे को बहुत चमक नींद होती है, तो उसका वही हाल है। मैं मेरे उठते ही वो उठ जाता है और बस फिर उसको देखना और साथ साथ। और अभी सुबह के हो रहे हैं 7। तो ये देखिए उसको मैंने बेड पे बिठाया हुआ है और साथ में उसे एक भगोना और उसमें थोड़ी सलगम लाई थी मैं रात को, तो वो ही दे दिया है मैंने ताकि वो खेल ले। और एकदम पहले तो खेलता रहेगा और जब उसका दिमाग ख़राब होता है तो फिर वो बस नहीं रुकता और रोता रहता है। और फिर या तो मेरे पास मेरे साथ मेरे पैरों में बैठा रहता है किचन में, या मुझे पकड़ के ले जाता रहता है कि यहाँ चलो वहाँ चलो। और बस यहाँ पे साथ साथ मैं खाने की तैयारी भी कर रही थी। और दूध गर्म तो एक जगह मैंने आलू बॉईल करना रख दिया था। और कभी कभी ना ऐसे मन करता है कि यार सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना आराम से बैठ के सुबह सुबह उठो और बैठ के पहले अपना चाय पियो, सब करो। बट अभी ऐसी लाइफ नहीं है। जिनके घर में छोटे बच्चे ना उनके घर में तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके साथ उठते हैं उनके बच्चे और चाय पानी क्या उन्हें नहाने धोने का टाइम नहीं मिलता है। तो भाई मेरा तो यही है कि मैं सुबह उठते ही मैं सीधा किचन में जाती हूँ, फ्रेश होती हूँ। और इतने मेरा बच्चा मेरे साथ ही उठता है जो कि 1.5 साल का है। तो फिर उसको ही मैं लेके बाहर बेड पर बिठा के और अपना सारा काम करती हूँ। मोस्टली वो शांति से कभी कभी बैठा भी रहता है, बट ज़्यादातर वो रोता ही रहता है। तो उसको क्या करे, उसका रोना धोना और खाना पीना सब बनाना होता है, क्योंकि भाई ये तो एक लाइफ का पार्ट है। अगर खाना पीना नहीं बनाएंगे तो फिर खाना पीना खा के जो भी ड्यूटी वाले इंसान हैं ऐसे कैसे भी रोज़ रोज़ बाहर से खा लेंगे। तो भाई हर चीज़ मैनेज करनी पड़ती है लाइफ में बच्चे को भी, घर को भी और अपने आप को भी। यहाँ तक कि हाउसवाइफ अपने आप को मैनेज करना भूल जाती है। अपना जो भी उनका डे होता है, उनका रूटीन होता है, या उन्हें कुछ ज़रूरत होती है। जैसे कि आज सुबह सुबह मैं उठी और मेरे को मोस्टली सुबह उठते ही ना प्यास लगती है। तो मेरे को अब इतना भी वो टाइम नहीं मिलता कि मैं पानी पी सकूं, क्योंकि मेरे को ये रहता है बस जल्दी से जल्दी खाना टाइम से बना दूं। और मैं इधर उधर हुए तो मेरा बच्चा रोना चालू कर देता है। और यहाँ पे मेरा छोटा बेबी कभी मतलब बाहर छज्जे पे हमारे कबूतर आके बैठ जाते हैं तो उसको ही उसकी आवाज़ सुन रहा था। कभी बिल्ली की आवाज़ आ रही थी तो वो उसे ही नोटिस कर रहा था। और थोड़ी देर तक तो वो शांत बैठ के खेलता रहा, बट बाद में वो फिर किलस गया था। और बस उसको पकड़ना भी और उसको उसके साथ साथ खाना भी बनाना, दोनों चीज़ करनी होती है। क्योंकि हस्बैंड, बच्चे और मम्मी पापा हमारे यहाँ पे तीनों का एक ही टाइम है खाने पीने का। और वो ये भाई बच्चे तो हमेशा ऐसे ही रोना धोना मचा के रखते हैं। तो मैं मोस्टली खाने पीने का काम अपना जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी निपटाने की कोशिश करती हूँ। मम्मी पापा का खाना भी, क्योंकि हमारे 3 फ्लोर पे मम्मी पापा नीचे रहते हैं, फिर मैं ऊपर, तो उनका खाना बना के नीचे देना होता है। और हस्बैंड का लंच भी उसी टाइम पे तैयार करना होता है, बेटे को भी उठाना होता है। तो बस एकदम सुबह ना ऐसे भूकंप आया रहता है कि। और अब यहाँ पे बन रही थी मम्मी की सब्ज़ी आलू टमाटर की, क्योंकि मम्मी हरी हो चाहे कैसे भी प्याज हो, मम्मी प्याज लहसुन
ये सब नहीं खाती। बाकी पापा और हम सब तो खा लेते हैं, बट मम्मी नहीं खाती। तो उनका मोस्टली ये है कि मुझे अलग से ही बनाना पड़ता है। और जब से उनके हाथ में फ्रैक्चर हुआ है तो उनका बोलते ना, उनका खाना पीना थोड़ा फ्रिज का ही बनाना होता है, जो कि डॉक्टर ने बताया है उनको। जो जहाँ पे वो पट्टी कराने जाती है तो उनका गिनी चुनी चीज़ें बनती हैं, तो उनकी अलग से ही बनानी। और यहाँ पे देखिए मेरा छोटू बेबी ना ऐसे ही मुझे परेशान करता रहता है। अब तो ये स्लेब पे से कुछ सामान भी खींच लेता है। तो भाई सच में मेरे को ना इसके साथ खाना बनाने में, मतलब इसके साथ नहीं, खाना बनाने में भी डर लगता है। और ये इसकी नींद ऐसी है कि ये सोता भी बस 15-10 मिनट ही। और सुबह मैं चाहे 5 बजे उठूँ, 4 बजे उठूँ, 6 बजे उठूँ, कितने बजे भी उठूँ, ये मेरे साथ ही उठता है। यहाँ तक कि मेरे को वॉशरूम में भी इसको मोस्टली कई बार ऐसे होता है कि ये शांत नहीं होता, तो मुझे इसको ही लेके जाना पड़ता है। और ये मैंने तो इस वीडियो में बता दिया है, बट ये मोस्टली जो माएँ होती ना, ये काम ज़रूर करती है कि जब बच्चा शांत नहीं होता और कोई पकड़ने वाला नहीं होता ना, तो उनको वॉशरूम में, बाथरूम में अपने साथ ही लेके जाना पड़ता है। तो भाई इसमें कोई ना ही मुझे शर्म है बताने में, ना ही कुछ, क्योंकि ये तो हर एक की कहानी है। और यहाँ पे बस मैं खाना बनाती रहती हूँ और इसका यही रहता है, डब्बी में से मसाले गिराना, या फिर आलू की बास्केट रखी रहती है प्याज की, और सब चीज़ें सामान वो सारे नीचे गिरा देते हैं। मतलब मैं तो पूरा दिन काम ख़त्म करने में लगी रहती हूँ और ये काम बढ़ाने में। बट कोई बात नहीं, बच्चे तो ऐसे ही करते हैं। और यहाँ पे बस मैं आलू के पराठों की प्रिपरेशन कर रही थी। मम्मी पापा का तो खाना डन हो गया था, अब था ध्रुव का और ध्रुव के पापा जी की बारी। तो यहाँ पे मैं आलू की पिट्ठी में जो भी धनिया, काली मिर्च और हरी मिर्च वगैरह डालनी होती है, उसको ही मैं मिक्सी में पीस रही थी। पहले सोचा कि चलो यार ऐसे ही क्रश कर देते हैं, बट ध्रुव के पापा जी के दांत में ये धनिया वगैरह फंस जाते हैं ना, तो बहुत गुस्सा। और यहाँ पे फिर मैंने स्टार्ट कर दिए थे ध्रुव के पराठे बनाना, और साथ साथ में उसको आवाज़ लगा के भी मैं बार बार बोल रही थी। मैंने कहा बेटा उठ जाओ। और भाई रात को उसको पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम है, रात को सोता ही नहीं, और सोने के नाम पे नीचे भाग जाता है, और बहुत बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। अब जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना, वैसे वैसे बातों को इग्नोर करता है और सुनता नहीं है। तो यहाँ पे 2 पराठे मैं ध्रुव के बनाती हूँ, एक खाने के लिए और एक ले जाने के लिए। और मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी बनाई थी क्योंकि 8 बज चुके थे और ध्रुव का स्कूल का टाइम है 8:30 बजे का। तो उसको मैं बिना नहलाए धुलाए ही भेजती हूँ सुबह सुबह। एक तो अब ठंडा मौसम हो गया है, तो मैं उसको ऐसे ही मुँह हाथ धो के और खाना पीना खिला के भेज देती हूँ जल्दी जल्दी। और यहाँ पे मैं उसको उठाने के लिए आ गई थी क्योंकि वो उठ ही नहीं रहा था भाई। और सुबह सुबह सच में सोचते हैं, हर एक माँ सोचते गुस्सा ना करे बच्चे पे, गुस्सा ना करे, बट जब बच्चे ऐसे करते ना कि आवाज़ मारते रहो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो ये बन रही है फ़िलहाल चौथी डिश, आलू प्याज के पराठे, और ये है 5वीं डिश। और अभी तक सुबह के 8:30 बजे हैं, 9 बजे हैं। और ये अद्विक के लिए बनाए मैंने क्योंकि वो आलू का पराठा प्याज नहीं खा रहा। और भाई बोलते हैं ना, बच्चे को जो घर में बनाए वही दे देना चाहिए, पर जब बच्चा खाता ही नहीं है। जी क्या गुड़ दूँ? दे रही हूँ। और आज सुबह सुबह मेरे को फिर डांट मिल गई, पता नहीं मैं कितने डांट वाले काम करने लगी हूँ, भगवान जाने क्या करूँ। मेरा टाइम ही चल रहा है ऐसा डांट वाले। और यहाँ ध्रुव के पापा जी और हमारा टकलू महाराज जी खा रहे हैं आलू प्याज के पराठे। और यहाँ अद्विक ना बस ये लस्सी में ना रोटी डिप कर करके उसको ही चूस रहा था। और वो खाना, मतलब ये रोटी आलू सब मोस्टली बच्चे खा लेते हैं, बट ये पता नहीं क्या ऐसा है, जब इच्छा होती है तो खाएगा, उसमें से भी बस 1-2 बाइट खाएगा, नहीं तो नहीं।
और बस लस्सी होगी या सब्जी की ग्रेवी होगी, चाय होगी, वो इसको पसंद है। वो चाटता रहेगा हाथ अपने फिंगरों से। तो बस यहाँ पे वो ही बार बार चिढ़ रहा था। उसके पापा खिला रहे थे और उसको था कि कटोरी में उंगलियां डिप करके तब जाके उसको चाटना था। और उसका पूरा दिन ऐसे ही रहता है, दिन में 3-3 4-4 जोड़ी कपड़े बदल देता है। और कल इसको हमने गंजा करवाया तो भाई इतना रोया, सर पे हाथ लगा लगा के कि मेरे बाल कहाँ गए, मेरे बाल रोए जा रहा रोए जा रहा। और जो भी हाउसवाइफ मेरी ये वीडियो देखे तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ये बताना कि आपको भी जब आपके छोटे बच्चे रहे होंगे या है तो फिर आपका भी स्वभाव ऐसे एकदम से चेंज हुआ है क्या, कि हर किसी पे गुस्सा आना या कोई कुछ बोल दे तुम्हें तो ऐसे कि यार ये ऐसे क्यों बोल रहा है, ये हमारी बातें क्यों नहीं समझता, कि हमारे पास इतना वक्त नहीं होता या हमें खाने का नहाने का कुछ भी टाइम नहीं मिलता। तो ये सब चीज़ें ये इंसान क्यों नहीं समझ रहा, और इस चीज़ को लेके गुस्सा आना या फिर ऐसा होना कि बस हर चीज़ पे गुस्सा आता है, हर चीज़ पे, और हर चीज़ गलत लगती है कोई हमें कुछ भी बोले। तो मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है या हो रहा है या हो चुका है। तो मेरे साथ तो फ़िलहाल ऐसे ही हो रहा है कि मेरे को कोई कुछ बोल देना तो मुझे गुस्सा आती है, और हर किसी पे गुस्सा आती है, और बस चिड़चिड़ा स्वभाव हो रखा है। और यहाँ पे फिर ध्रुव के पापा जी का बनाने लगी थी मैं टोस्ट। उन्होंने बोला कि मेरे को टोस्ट लेके जाना है लंच में, तो बस फिर मैं कैप्सिकम काट के ही उनके टोस्ट में ऐड कर रही थी। और भाई ये डिश है मेरी 7वीं सुबह से। तो भाई पूरा टाइम सुबह सुबह का कैसे भाग दौड़ में निकल जाता है। कभी एक ऐसा टाइम था कि मैं खाली बैठ के आराम से अपना नहाना धोना ब्रश करना छज्जे पे थोड़ा टाइम स्पेंड करना। शादी से पहले ये था कि मम्मी पापा के साथ पार्क चली जाती थी, बट जब से मेरा दूसरा बेबी हुआ है ना तब से तो मुझे बोले तो सुबह सुबह पानी पीने तक का टाइम भी नहीं मिलता। क्योंकि ऐसा लगता है यार चलो जल्दी जल्दी से ये काम कर लेते हैं, जल्दी से ये काम कर लेते हैं, पता चले इसका ज़्यादा रोना चालू हो जाए तो ये काम रह जाएगा। और मेरे को ये रहता है कि मैं अपने हस्बैंड को, अपने बेटे को, और साथ साथ नीचे मम्मी पापा का खाना जितना जल्दी हो सके ना ये तीनों काम अपने निपटा सकूं। फिर चाहे मुझे प्यासा भी रहना पड़े तो मैं रह लेती हूँ। बाद में मैं फिर अपना जैसे भी है भाग दौड़ के अपना कर लेती हूँ जो भी काम बचता है। बस खाने का रहता है मेरे को, सुबह सुबह जल्दी खाने का निमट जाए। और यहाँ पे सुबह से मेरी ये छठी डिश तैयार हो रही है। और यहाँ पे अभी अद्विक को मैंने सुलाया और ध्रुव के पापा जी हो रहे हैं तैयार ऑफिस जाने के लिए। आज फाइनली इनको अपने टाइम पे जाने का मौका मिला है। सुबह के 11 बजे से और रात के 11:30 बजे तक आएंगे ये। और भाई इस टोस्ट का यूज़ करना नहीं आ रहा मुझे, पता नहीं क्या, बट मैंने इसमें वेजिटेबल चिल्ला वो वेजिटेबल टोस्ट बनाए थे बेसन वाले, बट वो मेरे एकदम बकवास बने। तो शायद मुझे यूज़ करने नहीं आ रहा या क्या। और ये है मेरी दवाइयाँ जो कि मैं बिल्कुल भी लेना पसंद नहीं करती, बट जब हेल्थ इशू होता है तो लेनी भी पड़ती है। और यहाँ ऊपर भी मेरी दवाइयाँ हैं, सिर्फ मेरी दवाइयाँ हैं। और ये सारी दवाइयाँ जब से मेरे अद्विक हुआ है ना तब से मेरे को मतलब दवाइयाँ कंटिन्यू ये मान लो खानी ही पड़ती है चाहे कुछ भी हो जाए। तो भाई बच्चे तो कर लो, बट बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, पर ना सच बताऊँ तो हेल्थ की ना एक ऐसी तैसी हो जाती है, पता नहीं अपने आप ही क्या क्या चीज़ें हो जाती है समझ नहीं आता। और ये हो गए हैं हमारे टोस्ट तैयार।
तो ध्रुव के पापा जी आज लंच में लेके जाएंगे टोस्ट।